Good morning, Puneet. Good morning, ma'am. Good morning, Anand. Where are remaining students? मैम पता नहीं. कॉलेज कॉलेज तो नहीं आए? ये देखो. Okay. So continuing with our MCQs. So here is question number 30. Which of the following is not one of the three primary consumer resources? Means from where consumer gets the information. First is time, right? Second is money. C, knowledge, information processing capabilities. ठीक है, इनमें से कंज्यूमर के कौन से रिसोर्सेज नहीं है प्राइमरी? दैट इज knowledge. Right. Question number 31 is defined as information stored in memory. Whatever you have in your memory, what you will call as motivation. Motivation is the drive to do something. Like knowledge. Knowledge is the previous understanding of the particular subject. See, attitude, our likes and dislikes about a particular thing. Value. ठीक है, value is that what we are thinking of, what we give weightage to a particular thing. Personality, how we are made up of, right? So in that information is stored in the form of knowledge with us. ठीक है, कि हमें कितनी knowledge है किसी भी particular task को लेके. Next is an overall evaluation of an alternative. किसी भी ऑल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मोटिवेशन. बी knowledge. Knowledge is our understanding. C, attitude. D, consumer resource. And E, none of the above. This is called attitude, right? Attitude is what through which we evaluate the things, whether we are liking it or not liking it. Next is question number 33. All categorized by the following except. सारी चीजें क्या है? बाइंग होती है बस केवल अ सडन डिजायर, एकदम से कुछ भी इच्छा हो जाए आपकी. सेकंड, ऑनसेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, कि आप किसी चीज को खरीदने के लिए खड़े हो एंड देन यू आर थिंकिंग कि हाँ ये लूं या वो लूं. इट इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, राइट? सी इज मिनिमम ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, कि ठीक है आपको कोई चीज खरीदनी है बट यू डू नॉट वांट टू इवैल्यूएट. ओके, ये सुंदर लग रहा है तो मैं ये खरीदती हूं, ज्यादा आप इवैल्यूएट नहीं करते हो. केयरफुल डेलिब्रेशन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, आप जो है ध्यान से देखोगे सारी चीजों को, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब अल्टरनेटिव्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लैक ऑफ रिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, आपके मन में कुछ भी वो नहीं है कि हाँ आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन. सो द आंसर इज डी. सब चीजें बाइंग में होती है, एकदम से कुछ इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की अभी हम मिले, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल चल रहा है माइंड में, तभी आप ले लेते हो. मिनिमल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, कुछ भी ज्यादा इवैल्यूएट नहीं करा एंड बाइंग कर दी. केयरफुल डेलिब्रेशन में आपका लॉन्ग टर्म होता है, जो आप टाइम कर देते हो ध्यान से सब चीजों को सोच के. एंड लैक ऑफ रिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस मींस दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माइंड. Fine. Next is your which of the following factors influences the extent of the problem solving process during consumer decision making? Which of the following factor influences the extent of the problem solving process during consumer decision making? First is degree of involvement. Just hold down class, wait for a second. Yes. Which of the following factor influences the extent of the problem solving process during consumer decision making? कि ऐसा क्या problem solving process है जिससे हमारा
मतलब कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जो कि इजी हो जाती है। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कितना वो डिग्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। सेकंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, व्हिच टू बाय एंड व्हिच नॉट टू बाय, राइट। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल, व्हाट यू हैव विद यू, कि कितना आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप क्या खरीद रहे हो। अमाउंट टू फिर डी है ए एंड बी। पहला है आपका ए एंड बी, आंसर इज योर ए एंड बी, कि आपकी जो कंज्यूमर सॉल्विंग में आती है वो आती है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कितना आप एंगेज कर रहे हो फॉर द बाइंग, राइट, कितना आप इवैल्यूएट कर रहे हो बिटवीन ऑल द alternatives. Next, question number 35 is characterized by the intensive search for information and complex evaluation while which of the following factor influences the extent of the problem solving process during consumer decision making? ठीक है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट की कितना हम इन्वॉल्व है किसी भी चीज के साथ। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, कि कैसे कैसे हम उस ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं। ठीक है, कैसे कौन सी चीज, अगर हमें कोई टीवी लेना है तो हम ब्रांड्स के बीच में कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। द आंसर इज बी, ए एंड बी आर बोथ द फैक्टर्स। Question number 35 is characterized by the intensive search for information and complex evaluation, while dash represent less motivation to search for information and engage in alternative evaluation. आपका ये है, this is not a part of your syllabus. Next, moving to question number 36. Within the purchase state, a consumer in store choices may be influenced by. अगर आप किसी स्टोर में खड़े हो and you want to purchase a product, so your choice will be affected by salesperson. Yes, obviously it will be affected by salesperson. How salesperson will communicate to us, that will be affected by us. Okay, point of purchase, buying, advertising. कि कैसे हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट की, ठीक है, कैसे वो उसको दूसरों के सामने दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले, कैसा उसका प्रमोशन, जैसे हमें कई बार डिस्प्ले में लगी हुई कोई भी आउटफिट उसका मेकअप या उस टाइप से उसकी ब्रांडिंग करते हैं कि हमें वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो हाँ, ये तीनों चीजें इफेक्टेड आर लॉट टू अस। ठीक है, अगर सेल्स पर्सन अच्छा नहीं होगा तो हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता लगेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग है वो हमें नहीं, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। कौन से ऐसे फैक्टर्स है व्हिच शोज दैट वी आर पर्सनली इन्वॉल्वड विद थिंग्स। लाइक फर्स्ट इज योर पर्सनल फैक्टर, ठीक है, सेकंड इज योर प्रोडक्ट फैक्टर एंड थर्ड इज योर सिचुएशनल फैक्टर। सी बोथ द फैक्टर्स इन पर्सनल फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू मी पर्टिकुलर, ठीक है, जो मुझसे रिलेटेड है, these all factors are personal factors, so they in which our personal involvement is compulsory. Second B is product factor, the that which type of product I required, which type of product I want. Third is situational factor, कि मुझे कैसा सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन के लिए मैं बाय कर रही हूँ, कैसे सिचुएशन में मैं उस प्रोडक्ट को ले रही हूँ, कब मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करना है। सो दिस इज ऑल कॉल्ड द सिचुएशनल फैक्टर। हो सकता है मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना पड़े क्योंकि इसकी जो डिमांड, मतलब यही प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो these all are the factors which shows the personal involvement. Next is the purchase decision. The purchase decision process involves deciding on, ठीक है, जो हमारा परचेज डिसीजन होता है, प्रोसेस होता है, तो किसके ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ डिटेल कंसेप्ट, ठीक है, किस टाइप का हमारा डिटेल कंसेप्ट है, मतलब क्या दिख रहा है बाहर से, रिटेलर क्या क्या हमें दिखा रहा है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, विच टाइप ऑफ स्टोर, कैसे स्टोर है,
उसकी सर्विसिंग कैसी है, विच स्पेसिफिक रिटेलर टू प्रायोरिटाइज, और कौन सी हमें रिटेलर को अपने इस टाइप के हमें इस रिटेलर को अपने पास मतलब प्रोडक्ट खरीदना है हमें किस रिटेलर से। सो दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ रिटेलर कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है रिटेलर का बेचने का प्रोडक्ट को, सब चीजें, विच टाइप ऑफ स्टोर, किस टाइप का स्टोर है वहाँ पर, विच स्पेसिफिक रिटेलर टू पैट्रोनाइज, मतलब किस स्पेसिफिक रिटेलर से हमें सामान लेना है। कंज्यूमर्स ओवरऑल परसेप्शन ऑफ अ स्टोर इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, कि कंज्यूमर की जो ओवरऑल परसेप्शन है किसी भी स्टोर को लेकर उसको क्या बोला जाता है, स्टोर कॉम्बिनेशन, स्टोर एटमॉस्फेरिक, स्टोर स्ट्रक्चर, स्टोर इमेज, दैट इज कॉल्ड द स्टोर इमेज। जब भी हम किसी ब्रांड के बारे में पर्टिकुलरली सोचते हैं कि ये स्टोर हमारा मतलब कैसा है, विच टाइप में, विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी ब्रांड हमने खरीदा कुछ भी, उसके बाद हम जो भी रिव्यू देते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका कि किस टाइप का स्टोर है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोर इमेज, ठीक है, या ब्रांड इमेज, जो भी हमारी परसेप्शन और थिंकिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया कंज्यूमर्स माइट यूज फॉर इवैल्यूएटिंग रिटेलर्स, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया कंज्यूमर्स यूज करते हैं किसी भी रिटेलर को इवैल्यूएट करने का, वो क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्टोर पे जाना चाहते हैं, किसी भी स्टोर को से सामान खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि हमारी स्पेशल कलेक्शन कैसी है, कि वो हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के, ठीक है। उसके बाद प्राइस, उस स्टोर में प्राइसेस कैसे रहते हैं, अगर ब्रांडेड स्टोर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम देखेंगे कि हाँ ये वॉक का स्टोर हमारे आसपास है या नहीं है। उसके बाद स्टोर एटमॉस्फेयर, स्टोर एटमॉस्फेयर मीन्स कि हाँ उसमें हाइजीनिक कंडीशंस भी आती है, सेल्स पर्सन का बिहेवियर आता है, जो ऑनर है स्टोर का उसका बिहेवियर है, मतलब एंड टू एंड एवरीथिंग that is composed of store atmosphere. So all these factors will be affected, right? Next question number 41. Which of the following stores is not a category killer? This is not a part of yours. Department store typically have क्या होता है, slower investment terms होते हैं, lower operating expenses होते हैं, higher sales per square foot होती है, smaller inventory doses होते हैं, none of the above. तो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं उनमें स्लोवर इन्वेंटरी टर्म्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एज अ डिटरमिनेंट ऑफ स्टोर पैटर्नेज, कि कैसे डिसाइड होते हैं उसके प्राइस, is not recognized by most retailers, that is wrong, varies by the type of product, it only varies by the type of product कि कौन सा हम दे रहे हैं, फिर depends on the nature of buyer, कि buyer किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो B and C are the correct options. Question number 43. Advertising uses visual components and words. जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, जो भी हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, in that we use the words to help consumers form an expectation about their typical experience in the store. जब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम कोई मोबाइल फोन लेते हैं तो हम उसकी पिक्चर पेज के एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं इमेज लेके कि इमेज क्लैरिटी कितनी हाई है, यू फील लाइक बंदा पिक्चर से बाहर निकल के आने वाला है। तो इसी तरीके से तो जो हम विजुअल कंपोनेंट्स, एडवर्टाइजिंग विजुअल कंपोनेंट्स इन वर्ड्स टू हेल्प कंज्यूमर फॉर एन एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट दे विल एक्सपीरियंस इन द स्टोर, क्या क्या चीज होती है, इमेज होती है, उसमें इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, एक्सपीरियंस, नन ऑफ द अबव। इमेज ही जब हम ऐसे दिखाते हैं उसमें, ठीक है, इमेज ही तो दिखाएंगे कि जिससे विजुअल कंपोनेंट्स दिखेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन से तो विजुअल कंपोनेंट्स नहीं दिखेंगे। जब आप इमेज दिखाओगे प्रोडक्ट की तभी तो विजुअल कंपोनेंट्स दिखेंगे। कोई भी कार है उसके अंदर का इंटीरियर का दिखेगा जब उसका दिखाया जाए। तो फॉर विजुअल कंपोनेंट वी नीड टू डू इमेज एडवर्टाइजिंग। Question number 44. Dash advertising provide details about product, prices, store locations and other attributes that might influence purchase decision. ठीक है, dash advertising means information advertising. जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग करते हैं, that what they will provide, it will provide the information about the product, their prices, their store locations and other attributes. Like जैसे अभी क्या है कि हमें कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऐड देना है, ठीक है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऐड देने के लिए अगर हमारे को कोई दूसरे स्टेट का बच्चा टारगेट करना है तो वो विल से कि वी हैव ऑफिसेस इन बिहार
Bihar, we have offices in UP, we have offices in Punjab. You can contact on this address. So that is called the info. This is your information advertisement. Next is question number 45. A salesperson effectiveness does not depend on his or her. salesperson की effectiveness मतलब जो भी उसकी capabilities है product को बेचने की और services को बेचने की वो किन factors पर depend नहीं है. First is product expertise, product के बारे में वो कितना जानता है. Second, trustworthiness, उस पर विश्वास कैसा है. C, personality कैसी है. D, customer knowledge, वो customer के बारे में कितना जानता है जो है. A salesperson effectiveness depends on the other. ठीक है, उसका प्रोडक्ट जब तक उसका प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा. ठीक है, जब तक आपको कार के सारे फंक्शंस के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इसमें इंजन कितने सीसी का है, इसकी वारंटी कितनी है, ठीक है, इसमें सर्विसेज का क्या है, इसमें म्यूजिक सिस्टम कितना कौन सा लगा हुआ है, स्पीकर्स की कैपेबिलिटी कितनी है, till then you cannot be expertise. जब तक आप अपनी प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं है, you cannot be efficient salesperson. Second is trustworthiness. ठीक है, ट्रस्टवर्दीनेस मतलब आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और दूसरे का भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए एज अ फर्स्ट इंप्रेशन. ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा करना चाहिए सामने वाले के पास जो भी सेल्स पर्सन है कि जो सामने आपसे बाय करने आए वो आपके पास बैठे आपके साथ अपनी क्वेरी शेयर करे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटी. योर पर्सनालिटी शुड बी ऑफ अट्रैक्टिंग सॉर्ट ऑफ. कि मतलब हाँ, आप जैसे कहते हैं ना कि हम किसी को फर्स्ट इंप्रेशन यार बंदा तो जेन्युइन लग रहा है, तो दैट जेन्युइननेस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. डी, कस्टमर नॉलेज. यू शुड हैव some type of research if possible meeting before the customer. कस्टमर से मिलने से पहले आपको कुछ रिसर्च होनी चाहिए कस्टमर को लेके कि हाँ मतलब इस टाइप का मेरा कस्टमर है. ठीक है, और ऐसे ऐसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. Are the physical properties of all the retail environment designed to create an effect on consumer purchases? ठीक है, are physical properties of the retail environment. ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी रिटेल एनवायरनमेंट की जिनसे हम कंज्यूमर की जो परचेज होती है वो इफेक्ट होती है. फर्स्ट क्या प्रॉपर्टीज होती है? स्टोर का एटमॉस्फेयर कैसा है. ठीक है, उसके बाद स्टोर का इंटीरियर कैसा है, स्टोर एट्रिब्यूट्स, स्टोर फीचर्स एंड बी नन ऑफ द अबव. So store atmosphere contains all the things of point B, C, D. Right. Next question number 47. Which of the following properties of music have study shows to influence purchase? ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है म्यूजिक की कि जिससे आपको आपकी जो परचेज है वो इन्फ्लुएंस होती है. द वॉल्यूम एट व्हिच इज डिस्प्लेड, राइट, करेक्ट. टीवी की क्लैरिटी अगर अच्छी होगी, कलर्स अच्छे लगा रखे होंगे डिस्प्ले में, तो वो भी अट्रैक्टिव आएंगे, राइट. ठीक है, अगर किसी रिव्यू वेयर्स का शोरूम है उसके बाद डिस्प्ले अच्छा लगा रखे हैं तो वो भी अट्रैक्टिव आएंगे. फिर द स्पीड एट व्हिच इट इज प्लेड और किस स्पीड पे उसे प्ले कर रहे हैं. ऑल दीस फैक्टर्स विल इफेक्ट ऑटोमेटिकली. अब आपके यूनिट 2 के एमसीक्यूज हैं. इन यूनिट 2 एमसीक्यूज वी हैव फर्स्ट इज the emerging force that activates behavior and provide purpose and direction to that behavior is known as that is motivation. ये क्या होता है? मोटिवेशन होता है. किसी भी चीज के लिए हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या कहलाता है? that is called the motivation. Fine. नेक्स्ट है हमारा which of the following reflects the relatively stable behavior tendencies which of the following reflects the relatively stable behavior tendencies that individual across a variety of situation. ठीक है, जब हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम अलग अलग टाइप की टेंडेंसीज दिखाते हैं, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स दिखाते हैं वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में. तो दैट इज योर पर्सनैलिटी. वो हमारे क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं. नो, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी ऐसे फैक्टर से मिली होती है जो हर एक अलग सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करती है. नेक्स्ट इज योर
A major reason for the changing traditional purchasing roles for family is that जो भी हमारा पुराना तरीका है परचेज करने का वो चेंज होता जा रहा है। क्यों? The economic condition are forcing more team to work. More women than ever hold jobs outside the women. Children are spending more time on the men. Men and women now shop together or shop until you drop for entertainment purposes. So answer will be H. Fine. These are all. Next is your dash is a person's unique psychological characteristics that lead to relatively consistent and lasting response to his or her environment. That is your personality. Personality is a person's unique psychological characteristic that lead to relatively consistent and lasting response. Next is the basic premise of the dash is the people's possession about contributing to and reflect their identities that we are what we have. ठीक है, हमारे बारे में ही है सब कुछ. Lifestyle concept, no. That self concept step, personality and cognitive step. That is self concept. Self concept means कि मैं जो हूँ मैं वो दिखता हूँ. Next question number 6. A dash is a need that is sufficiently pressing to direct the persons to seek satisfaction of the need. A motive. मोटिव ही होता है. मोटिव हमें क्या करता है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, हमें आगे की तरफ फोर्स करता है सो दैट जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उनको कंप्लीट कर सकें. अ गुड सिनोनिम फॉर मोटिव इज, मोटिव के लिए आप दूसरा वर्ड क्या यूज करोगे? नीड, जरूरत, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Dash describes changes in an individual behavior arising from experience. किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से जो भी हमारा बिहेवियर शो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लर्निंग. जो भी हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किसी बुक से सीखते हैं, टीवी को देख के सीखते हैं, किसी के पास जाके सीखते हैं, किसी फैकल्टी से सुनते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड लर्निंग होती है वो सब. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा which construct represent an unobservational inner force that stimulates and responds and provide specific direction to that response. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो अनऑब्जर्वेबल है, इनर फोर्स है हमारी, वो हमारी हमेशा मोटिवेशन ही होती है. नेक्स्ट इज Killy is hungry and his inner force is making him search for the type of food he wants to eat. He decides that an Arby's roast beef sandwich will satisfy his hunger. The inner force that is compelling him to do the research for the food is a motive. वो क्या होता है? उसका motive होता है. Next question number 11. Dash refers to the buying behavior of final consumer. Final consumer का buying behavior, that is consumer buying behavior refers to the buying behavior of final consumer behavior. ठीक है. टारगेट मार्केट बाइंग कुछ नहीं होती है, मार्केट सेगमेंट बाइंग होती है, फॉर स्पेशल पर्पस होती है, बिजनेस बाइंग, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट बाइंग. नेक्स्ट है हमारा डैश इज इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. और लेते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर मार्केट. कंज्यूमर मार्केट मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट होती है जो अपने लिए बाइंग करती है, स्पेशली अपने यूज के लिए. अगर मुझे कोई ड्रेस खरीदनी है तो और वो मैं अपने किसी पर्पस एक स्पेशल पर्पस के लिए लूं तो दैट इज नोन एज द इंडिविजुअल बाइंग, जो मेरे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए. अगर मैं अपनी स्किन टाइप के लिए कोई सोप खरीद रही हूँ, दैट इज फॉर माय पर्सनल कंजम्पशन. क्वेश्चन नंबर 13. डैश डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, स्किल्स एंड पावर. ठीक है. किसकी वजह से? जो हमारी जिसका बेस क्या है? वेल्थ है, स्किल्स एंड पावर है. दैट इज अवर सोशल क्लास. ठीक है. हमारी सोशल क्लास जो है किसके बेस पे होती है? हमारी वेल्थ के बेस पे होती है. हमारी स्किल्स कितनी है और हमारी पावर्स कितनी है. नेक्स्ट है डैश has become increasingly important for developing a marketing strategy in recent years. ठीक है. हमारा एज ग्रुप के हिसाब से टीम मार्केट हो गई है. किसके हिसाब से? एटीट्यूड के हिसाब से, लाइक और डिसलाइक के हिसाब से, इन्फ्लेशन ऑफ द डॉलर. कि हमारी जो आजकल की मार्केट चेंज हुई है बाइंग पैटर्न, वो किस वजह से चेंज हुई है? वो इस वजह से चेंज हुई है लोगों का एज ग्रुप, अब सब एज के हिसाब से शॉपिंग होती है. ठीक है. पहले और टीन मार्केट पे भी अलग अलग
कि इस एज के लिए अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट, इसके बच्चों के लिए अलग अलग सोप की वैरायटी आ गई, शैम्पू की वैरायटी आ गई है, पाउडर की वैरायटीज आ गई है, ठीक है। एंड मैच्योर मार्केट। नेक्स्ट इज डैश आर द ग्रुप्स दैट इंडिविजुअल्स look when forming attitudes and opinions, ठीक है। किस कौन से ऐसे ग्रुप है जिससे कंज्यूमर अपने एटीट्यूड बनाता है और ओपिनियन। डैश ग्रुप्स आर कॉल्ड द रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप आर द ग्रुप फ्रॉम व्हिच दे मेक द ओपिनियंस। नेक्स्ट है डैश आर फैक्टर्स दैट वी हैव शोन टू इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, किसी चीज का ठीक है, उसका नाम कैसा है। जब भी तो आप किसी शॉप पे जाते हैं, जब आपको उसके बारे में पता होता है कि हाँ, अगर आपको पता है कि वो ब्रांडेड शॉप है ठीक है, बट लोकल शॉप पे तो आप तभी जाते हो जब आपको पहले से उसकी बारे में पक्का पता होता है कि हाँ, इट्स सर्व गुड क्वालिटी। क्वालिटी कैसी है, कितनी पुरानी है या कितनी नई है। अगर बहुत ज्यादा नई है तो अच्छी प्रोडक्ट्स बेच रही होगी, लेटेस्ट बेच रही होगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आफ्टर सेल सर्विस और पेमेंट मोड कैसे है, कोई प्रोडक्ट को भी बेचती ब्रांडेड के नाम पे कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट को भी बेचती है, राइट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। डैश आर ट्रांसमिटेड थ्रू थ्री बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला है आपका द फैमिली, द रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। In today's society, institutions are playing an increasing greater role in this regard. Dash are transmitted to three basic organizations. तीन basic organizations है। Consumer feedback, no. Marketing information system, no. That is market share and estimates, no. That is cultural values. कल्चर की वैल्यूज हमारी फैमिली से डलती है, हमारे रिलीजियस ग्रुप से और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। यहाँ से हमें मार्केट की वैल्यू थोड़ी डलेगी कोई। नेक्स्ट इन the question number 18. In large nations, the population is bound to lose a loss of its homogeneity and thus arise. What is subculture? मतलब कुछ जो है लोग एक जैसे हैं, ठीक है, तो that is called subculture. Marketing managers should adopt the marketing mix to dash and constantly monitor value changes and differences in both domestic and global market. That is culture value, ठीक है। उन वैल्यूज को देखकर ही हमें वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। So that is of your MCQs of unit 1 and 2 are completed. Now moving ahead to MCQs of unit 3 from tomorrow onwards, right? Just give your attendance first, then we will do. अभिषेक शर्मा, आदित्य राज, आनंद भाटी, आनंद वर्मा, प्रेजेंट मैम। अंशुमन भारती, आयुष, भानु, प्रेजेंट मैम। भव्य अरोड़ा, भावना, प्रेजेंट मैम। बुलबुल, देव, देवांश, हिमानी, जतिन, जया, जिज्ञासा, कोमल, प्रेजेंट मैम। मानस, मोहन, मोहित, मुस्कान, प्रेजेंट मैम। मुस्कान कौशिक, नैना ग्रोवर, प्रेजेंट मैम। निशांत शेखर,
पारस भाटिया, प्राची अग्रवाल, Present, ma'am. प्रीतम कुमार, प्रिंस चंडीला, पुनीत गिरी, Present, ma'am. राहुल यादव, रितेश मक्कड़, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष कुमार, विक्रमजीत सिंह. That's all for today. Class, just hold on. I'm just sharing one assignment with you. Let me give the brief about the assignment. Your assignment 3. I had given you assignment 3 yesterday. The last date for submitting the assignment would be 14th of October. In that we have what are the determinants of social class. सोशल क्लास आपकी किस चीज से बनी होती है और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं आपकी सोशल क्लास में. इन दैट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट ऑल व्हाट अबाउट यू नो अबाउट द सोशल क्लास. ठीक है. सेकंड इज व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप. ठीक है. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई है. नहीं हुई है. जस्ट ओके. इसमें है व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सोशल क्लास. क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं सोशल क्लास के. सोशल क्लास किस बेसिस पे डिसाइड होती है और किससे मिलकर बनी होती है. सेकंड इज व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप. किसको कहते हैं हम रेफरेंस ग्रुप. मैंने आपको पहले भी बताया था रेफरेंस ग्रुप और व्हिच वी आर जिनसे हम जुड़े होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डिसीजन मेकिंग में ग्रुप इफेक्ट करते हैं. उसके बाद डिस्कस विद एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन माइंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. जब भी कंज्यूमर कोई भी बाइंग करता है, कुछ भी सामान खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, तो क्या क्या चीजें उसकी बाइंग को इफेक्ट करती है. ठीक है. कैसे उसकी बाइंग इफेक्ट होती है. जैसे हमारी फैमिली से इफेक्ट होती है, हमारे स्कूल से इफेक्ट होती है, कॉलेजेस से इफेक्ट होती है, हमारी पर्सनालिटी से इफेक्ट होती है. ठीक है. बट इसमें आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है किसी भी प्रोडक्ट का और किसी भी दो स्टूडेंट के एक जैसे नहीं होने चाहिए. क्वेश्चन आप कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा. इसमें आपको कोई प्रोडक्ट लिखना है. लाइक अगर मैंने कोई टी शर्ट ली है या मैं किसी भी कोई फ्रिज लेने जा रहा हूँ, टीवी लेने जा रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल लेना, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल राइट ऑन दैट कि हाँ मैंने फ्रिज लिया था तो मैंने उस फैमिली मेंबर से डिस्कस करा था तो मुझे वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है. दैट बेसिस आई हैव इवैल्यूएटेड. तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट का नेम लेके, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाओगे. व्हेन यू विल मेक द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन दैट यू हैव टू कोड. फिर आपको उसी एग्जांपल से लेके, जैसे अभी क्या नीड रिकॉग्निशन. ठीक है. मेरा फ्रिज खराब हो गया तो आई रिक्वायर अ न्यू फ्रिज एंड आई नीडेड अ न्यू फ्रिज. ठीक है. मुझे जरूरत पड़ी नए फ्रिज की. तो जब मुझे नए फ्रिज की जरूरत पड़ी तो मैंने क्या करा, अपने ग्रुप से चेक करी, इंफॉर्मेशन सब कुछ करी, फिर ब्रांड्स देखे. फिर जब मैंने फ्रिज देखा एलजी का तो मैंने दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर करा, उसको लाइक सैमसंग के साथ कंपेयर करा, वोल्टास के साथ या ओनिडा के साथ, वो तो ब्रांड्स इन द अवेलेबल इन द मार्केट. तो आप इस तरीके से बताओगे, आप इस पे कोई कथा कहानी नहीं लिखोगे, एग्जांपल देके प्रॉपर्टी अलग अलग ब्रांड्स के नेम लेके और कभी इसको डिस्कस करोगे. नेक्स्ट है डिफाइन वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन. वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है. वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन मीन्स कि जब हम किसी से किसी ब्रांड की तारीफ सुनते हैं या उसके बारे में रिव्यूज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन. ये पब्लिसिटी टाइप है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस कल्चर. ठीक है. कंट्रीज का जो अलग अलग कल्चर होता है. फाइन. सो दिस इज योर असाइनमेंट 3 और ये यूनिट 3 से आपका और एक असाइनमेंट बच जाएगा उसके बाद हमारा. और एमसीक्यू 4 में आपका कल ले लूंगी. कल या इस वीक के अंदर आपका एमसीक्यू 4 भी हो जाएगा. ठीक है. या आपका मैं एमसीक्यू लूंगी वेडनेसडे 4. ठीक है. एमसीक्यू 4 आपका असाइनमेंट एमसीक्यू 4 आपका वेडनेसडे में हो जाएगा और लास्ट डेट इस असाइनमेंट को सबमिट करने की 14th of October है. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट 4. जल्दी से वाइंड अप करो इन असाइनमेंट्स.
ठीक है, अभी क्लासेस भी आपकी वाइंड अप होने लगेगी धीरे धीरे करके, केवल वही क्लासेस होंगी शायद आगे चलते चलते सिलेबस कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट मुझे सबके आ जाने चाहिए। ठीक है, पहले के असाइनमेंट मुझे किसी ने नहीं भेजे जो कह रहे थे कि मैम मैं भेजूंगा या कुछ भी है, जितने मेरे पास पहले थे उतने ही है। केवल एक शायद पुनीत या किसी का प्रीतम का आया था, दोबारा से 2 असाइनमेंट भेजे थे उन्होंने मुझे। ठीक है, एक बार मैं नेम भी डिस्कस करूंगी, पहले आपके चारों असाइनमेंट मेरे पास सबमिट हो जाएगी किस किस ने मुझे कितने असाइनमेंट भेज रखे हैं। ठीक है, उससे हमारे को इजी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी ने दिया और तो मेल से मिस हो गया या आपके हैंड से कोई गलत इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे क्लास, यू कैन लीव नाउ।